सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं नित्य पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में सभी कष्टों के निवारण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य पूजा का मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। नित्य पूजा के बारे में ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य उषा काल से पहले उठकर नित्य कर्म करके ईश्वर की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान और धर्माचरण करने वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके परस्पर प्रीतिपूर्वक बोलते हैं वे अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में परमात्मा के नित्य स्तुति के महत्व को भगवान वेदव्यास ने निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा वर्णन किया है, जिसका अर्थ है जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुष का सदा भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करता है तथा स्तवन और नमस्कार पूर्वक उसी की उपासना करता है, वह साधक उस अनादि अनंत सर्वव्यापी सर्वलोक महेश्वर अखिलाधिपति परमात्मा की नित्य स्तुति करता हुआ संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। भगवान किस प्रकार के पुष्पों से प्रसन्न होते हैं यह चीज़ पद्म पुराण में बताया गया है। अहिंसा प्रथम पुष्प, इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प, प्राणियों पर दया तीसरा पुष्प, क्षमा चौथा पुष्प, शांति पांचवा पुष्प, मन का निग्रह छठा पुष्प, चांद सातवां पुष्प, सत्य आठवां पुष्प। आइए जानते हैं प्रातः काल का मंत्र। प्रातः काल उठकर अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर निम्न श्लोक पढ़ते हुए अपने हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद भूमि पर चरण रखते समय जरूर स्मरण करें। देवी क्षमा प्रार्थना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वयो। तत्पश्चात त्रिदेवों के साथ नवग्रहों का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी, स्त्री पुरांतकारी, भानु शशि, भूमि सुतो बुद्धस्य, गुरस्य शुक्र शनि राहु, केतुवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करने के पश्चात और पूजा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें। यहाँ पर भगवान सूर्यदेव के मंत्र और उनके विभिन्न नाम दिए गए हैं। इन मंत्रों और नामों के जरिए भगवान सूर्यदेव की आराधना करने के पश्चात ही पूजा का प्रारंभ करें। किसी भी पूजा या हवन के लिए कुछ ज़रूरी नियम बनाए गए हैं। ऐसे में यदि सामग्री सही हो तो पूजा का फल अवश्य मिलता है। वहीं बात अगर नित्य पूजा की करें तो इस पूजा में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी का पूजन करते हैं। इन सभी पांचों देवों को पंचदेव भी कहते हैं। रोजाना पंचदेव की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में घी और तेल का दीपक जलाएं। अब अगर अगरबत्ती या धूप बत्ती से उपलब्ध हो तो मंदिर को सुगंधित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें। अब धूप, रोली, अक्षत और पुष्प से उनकी प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। उन्हें धूप, दीप, चंदन, जौ और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा और सूर्यदेव का ध्यान करके उन्हें पुष्प, दीप आदि चढ़ाएं। अब पंचदेव को मिठाई एवं फल अर्पित करें और स्वच्छ जल चढ़ाएं। पंचदेव की आरती करके जल अर्पित करें। आरती के पश्चात पंचदेव की परिक्रमा करें। अंत में पुष्पांजलि समर्पित कर पूजा के दौर हुई गलतियों की क्षमा मांगें और नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का जाप करें। जब आप पूजा के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस समय निम्नलिखित दीप दर्शन मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ दीप को जलाएं। दीप प्रज्वलित करने के बाद जिसे भी आप गुरु मानते हैं उसका ध्यान कर निम्नलिखित गुरु मंत्रों का उच्चारण करें। गुरु मंत्रों के उच्चारण के बाद निम्नलिखित गणपति स्तोत्र का पाठ करें।
यह तब करें जब आप भगवान गणेश का पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद माँ आदिशक्ति के निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा उनकी वंदना करें। माँ आदिशक्ति की वंदना के बाद भगवान शिव की निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करें। भगवान शिव की पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा करें। पंचदेवों की पूजा के पश्चात यदि आप चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्तुति पाठ, श्री राम वंदना, श्री राम अष्टक, एक श्लोक की रामायण, सरस्वती वंदना, भगवान हनुमान वंदना, गायत्री मंत्र और स्वास्थ्य वाचन दिया जा रहा है, जिसे आप नित्य पूजा के समय पाठ कर सकते हैं। पंचदेवों और अपने इष्टों की पूजा समाप्त करने के पश्चात आप निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका मतलब है वह सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। तत्पश्चात निम्नलिखित शांति मंत्रों का पाठ करेंगे। शांति पाठ के पश्चात पूजा में क्षमा मांगने के लिए निम्नलिखित मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे, जिसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना ही विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया में भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, कृपया मेरी भूलों को क्षमा करें। इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। परमात्मा से क्षमा मांगने के पश्चात आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं कुछ नियम के बारे में। पूजा के समय साफ और धुले कपड़े पहने, धोती कुर्ते का उपयोग करें। जल को लोटे में रखें। ध्यान रहे कि लोटा प्लास्टिक का ना हो, इसके लिए तांबे का बर्तन सबसे उत्तम माना जाता है। चंदन तांबे की कटोरी में न रखें। शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को शंख से अर्घ नहीं दें। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा के समय तुलसी के ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। स्त्रियां हनुमान चालीसा न पढ़ें, ऐसा किसी शास्त्र का आदेश नहीं, अतः महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। फूल पानी में न रखें। फूल टूटे हुए ना हो। पूजा के बर्तन तांबे या पीतल के हों। पूजा के समय लाल आसन में बैठें। पूर्वजों की तस्वीर हमेशा उत्तर की दीवार में लगाएं। पूजा के लिए हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। घर में 2 शंख रखने से कला होती है, अतः शंख एक ही रखें। पूजा स्थान जहाँ देवी देवताओं की तस्वीर हैं, वहाँ अपने पूर्वजों की तस्वीर न रखें। पंचदेव को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। माता दुर्गा को दूब नहीं चढ़ाना चाहिए। गणपति जी को तुलसी पत्र का भोग वर्जित है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं है। यह रहा संपूर्ण नित्य पूजा विधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।